आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में हुए जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद से ही सियासत जारी है। बीजेपी के साथ विरोधी गुट की पार्टियां अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजभवन मार्च किया। जातीय गणना के आंकड़ों के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के ऐलान जंग को हम का समर्थन मिला है। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी जारी है। जनजातीय जनगणना में राजभवन तक जाने का है। राजभवन तक अब यहाँ क्यों रुका गया पता नहीं। अभी कोई कर्मचारी अभी बात करने का प्रयास करेंगे इनके किसी अधिकारी से, पता नहीं अब क्यों रोक दिया। जातीय गणना के जारी किए आंकड़ों के खिलाफ विपक्ष ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को पटना में कुशवाहा समाज की ओर से राजभवन मार्च निकाला गया। कास्ट सर्वे के आंकड़े के खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से ये मार्च निकाला गया। आंदोलन का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। राज्यपाल से मिलकर कुशवाहा समाज की ओर से जातीय गणना की रिपोर्ट में सुधार की मांग की गई। देखिए, हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया, मेमोरेंडम उनको सौंपकर हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार जो गड़बड़ी कर रही है जातीय और आर्थिक गणना में, उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए आप पहल कीजिए, राज्य की सरकार को निर्देशित कीजिए ताकि सरकार उन गड़बड़ियों को दूर करे और दूर करने के बाद फिर से इसका प्रकाशन हो। महामहिम ने हम लोगों की बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना है, मेमोरेंडम को रिसीव किया है और आवश्यक कार्रवाई करेंगे, यह उन्होंने कहा है। कुशवाहा के राजभवन मार्च का समर्थन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं और सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कास्ट सर्वे किया गया। हमारा शुरू से ही कहना है कि ये जो जातीय गणना हुई है ये अपना पॉलिटिकल स्वार्थ को साधने के लिए किए हैं, दुनिया को दिखलाने के लिए किए हैं। जैसे हाथी का दांत खाने का अलग होता है और दिखाने का अलग होता है, उसी तरह से इन्होंने किया है। हम जब लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के रूप में सभी लोगों को बैठक बुलाए थे, उसमें भी हम गए थे। उसमें भी हमने कहा था कि साहब कुछ जातियां ऐसी है जिनको तो आपने उपजाति 5-5 हैं, 7-7 हैं, 10-10 हैं मिला दिया है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। नीतीश सरकार की ओर से कास्ट सर्वे को पब्लिक के हितों के लिए जरूरी बताया जा रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के साथ ही उनके विकास का रोड मैप बनाने की बात कही जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सहित दूसरी विरोधी पार्टियां जातिगत आंकड़े पर ही सवाल उठा रही है। नेता ये दावा कर रहे हैं कि जाति पूछने के लिए कोई भी कर्मी उनके घर नहीं आया, जानबूझकर कुछ जातियों की आबादी कम कर दिखाई गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर सियासत बेहिसाब है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कास्ट सर्वे पर छिड़े घमासान को जरा समझिएगा। बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की है और प्रदेश में किन जातियों की कितनी आबादी है इसे सार्वजनिक किया गया है। कास्ट सर्वे के आंकड़ों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पहले बीजेपी ने जातीय आंकड़े को गलत बताया, समाज में भेदभाव पैदा करने की कोशिश इसे बताया। बीजेपी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कास्ट सर्वे पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कुशवाहा समाज की आबादी सर्वे में कम दिखाने की बात, कास्ट सेंसस के विरोध में कुशवाहा समाज ने राजभवन तक मार्च निकाला और उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यपाल से कास्ट सर्वे की रिपोर्ट दोबारा जारी करने की मांग कर दी और इसी बात को लेकर लगातार बिहार की सियासत गर्म है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया गया। दुर्गा पूजा में बिहार के शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव के साथ ही बीजेपी के कई नेता राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में तुगलकी सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है।
बिहार के राज्यपाल महोदय से सीधा सीधी कहने गए थे, ये तुगलकी सरकार बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है, हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। ये तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का आवासीय प्रशिक्षण कर रहे हैं। गिरिराज सिंह आरोपों के पीछे का तर्क ये समझाते हैं कि बिहार में जुमे के दिन यानी शुक्रवार को छुट्टी मिलती है। बिहार में पीएफआई अपने पांव पसार रहा है और ऐसे में सरकार जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। तो वहीं गिरिराज सिंह के राजभवन जाने पर जेडीयू तंज कस रहा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि गिरिराज सिंह बिहार में छुट्टी की बात करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं देखते। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दाविहीन सियासत कर रही है, बिहार में भाईचारा कायम है। विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। और क्या भाजपा शासित प्रदेश में क्या छठ, क्या दुर्गा पूजा में, पूरा दुर्गा पूजा में नवरात्र की अवधि में विद्यालय बंद रहते हैं? केंद्र सरकार शिक्षक प्रशिक्षण की अनिवार्यता को खत्म कर दे, क्या परेशानी है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और सियासत का अंत होना तय है और हर चीज को धर्म के चश्मे से देखकर आपसी शांति, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत, प्रेम खत्म करना चाहती है। बिहार में दुर्गा पूजा और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर आखिर क्यों सियासत हो रही है, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टियों में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग पर सियासत को जरा समझिए। बिहार सरकार ने शिक्षकों से जुड़ा एक फरमान जारी किया है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में आवासीय प्रशिक्षण का आदेश जारी किया है। नवरात्र में छुट्टियों में ट्रेनिंग को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है और सरकार के फैसले पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। शिक्षकों के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फैसले के विरोध में गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल से ऐसे फरमान को वापस लिए जाने की मांग की गई है। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार के फरमान को तुगलकी बताया। जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार को छुट्टी देने का तर्क दिया गया और हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान की दावेदारी के बाद पशुपति पारस ने भी हाजीपुर सीट पर एक बार फिर से दावा ठोक दिया। पशुपति पारस ने कहा कि वो हाजीपुर के सांसद हैं और वही हाजीपुर से लड़ेंगे। अगर चिराग ने हाजीपुर से किसी को मैदान में उतारा, जमुई से वो अपना प्रत्याशी उतार देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं। हम प्रयासरत हैं कि अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान हो। हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, मैं दर्जनों बार कर चुका हूँ और उसके बाद जिसको जहाँ लड़ना है, ताकत आजमाइश करना है, करो। बिहार में दलित समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही हाजीपुर लोकसभा सीट अब उनके परिवार में ही सियासी जंग की वजह बन गई है। रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और अब हाजीपुर सीट पर उनके भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर से अपनी मां को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया था, जिससे नाराज चिराग के चाचा और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने पलटवार किया है। पशुपति का कहना है कि वो हाजीपुर के सांसद हैं और वही हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। अगर चिराग ने हाजीपुर में उम्मीदवार उतारा तो वे भी जमुई से प्रत्याशी उतार देंगे। एनडीए गठबंधन के हम अस्थायी सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं और कोई आदमी अभी आके हुलुक हुलुक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है।
हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। पशुपति पारस के बयान पर एलजेपी रामविलास की तरफ से पलटवार किया गया है। माननीय मंत्री जी और चाचा जी बौखलाहट में कुछ भी बोल दे रहे हैं। अरे आप ये मान क्यों नहीं लेते हैं कि आपके पास 500 वोट भी नहीं है। 2024 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री और प्रचंड बहुमत से बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। तो हर सीट पे मजबूत उम्मीदवार चाहिए जो कि जीतने का दम रखता है। आपके अंदर वो मादा नहीं है। तो अगर आपके कथनानुसार आप एनडीए के स्थायी सदस्य हैं और एनडीए का भलाई चाहते हैं तो हाजीपुर का जिद छोड़ दें, क्योंकि वो आपके हक में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। वहीं चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर को लेकर चल रही जुबानी जंग ने एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी को भी पशुपेश में डाल दिया है। लोजपा में हाजीपुर कर लेकर के जो विवाद है, ये क्षणिक विवाद है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे और सब मामला ठीक हो जाएगा। बिहार की राजनीति में हाजीपुर की सीट धर्म संकट पैदा करने जा रही है, क्योंकि चाचा और भतीजा दोनों की नजर इस सीट पर है जो लोजपा की परंपरागत सीट रही है। दोनों में से कोई भी इस परंपरागत सीट को छोड़ना नहीं चाहता। बता दें कि पशुपति कुमार पारस शुरू से ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते रहे हैं, जबकि चिराग पासवान का कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से ही उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को हाजीपुर के सांसद के तौर पर ही देखा। बेटा होने के नाते हाजीपुर से उनका लगाव है, लेकिन भतीजे की दलीलें चाचा के गले नहीं उतर रही। ऐसे में एनडीए में घमासान होना तय है। चिराग पासवान हर हाल में हाजीपुर सीट को अपने पास रखना चाहते हैं और पशुपति पारस इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में अगर दोनों की ओर से इस सीट पर लड़ाई 2024 में लड़ी गई तो मुकाबला देखने लायक होगा। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए कार्यक्रम में खेल जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। भारत में ओलंपिक सत्र का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 40 साल बाद भारत में आईओसी का सत्र हो रहा है। आईओसी के 141वें सत्र में आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक और आईओसी की मेंबर नीता अंबानी समेत खेल जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। खेल जगत की हस्तियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से खेलों को बढ़ावा देती रही है और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक आयोजित करने के लिए उत्साहित है। इधर भारत में आईओसी के 141वें सत्र में संबोधित करते हुए नीता अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम के समर्थन के कारण ही भारत में आईओसी सेशन का आयोजन हो पाया। Filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session
in India after 40 years. आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने आईओसी सेशन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और उनके आने के लिए हिंदी में उनका अभिवादन किया। Minister is a testimony to this growing importance of Olympic sport in your wonderful country. This is why I'm offering you a very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, for gracing us with your presence. आपका बहुत बहुत स्वागत।